हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुकेश पाठक है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। कुछ चीज़ें बताऊंगा शॉर्ट में और वीडियो बहुत छोटी रखूंगा। बात करता हूं शिक्षा, एजुकेशन क्या चीज़ है। अगर हमें अपने अपने परिवार के, अपने समाज की तस्वीर बदलनी है या कहूँ तो अपनी तकदीर बदलनी है, समाज की तकदीर बदलनी है, तो शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिसके दम पर यह सब संभव हो पाएगा। कैसी शिक्षा, किस एजुकेशन की बात कर रहे हैं? 21 सेंचुरी बहुत ज्यादा कंपटीशन से भरा पड़ा है। आज उन लोगों की कमी नहीं है जो पढ़े लिखे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है और पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज है। तो आज की डेट में सब कुछ होने के बाद भी, बहुत अच्छी सब्जेक्टिव नॉलेज होने के बाद भी, टेक्निकल नॉलेज होने के बाद भी, हम लोगों के लिए सर्वाइव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब जिसे हम बोल रहे हैं कि यार बेरोजगार है, पढ़ने लिखने में अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी बेरोजगार है। तो क्या मकसद होना चाहिए आज के डेट में? शिक्षा का रूप कैसा होना चाहिए, ये बात कर लेते हैं। शिक्षा में सब्जेक्टिव नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ बहुत जरूरी है स्किल बेस्ड एजुकेशन बनाने की। कौशल आधारित शिक्षा ही एकमात्र समाधान होगा 21 सेंचुरी में। आज एक रिपोर्ट बताती है 80% ऐसे युवा जिनके पास डिग्री होती है, डिप्लोमा होती है और बहुत अच्छी सब्जेक्टिव पकड़ होती है, उसके बाद भी वो कहीं पर जॉब पाने में इसलिए असक्षम रह जाते हैं क्योंकि जब इंटरव्यू होता है वहां पर देखी जाती है आपकी स्किल, तो वहां पर उनके पास वो आवश्यक स्किल नहीं होती है जिनके दम पर वो वहां पर अपने आप को साबित कर पाए और जॉब ले पाए। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन ही एकमात्र सॉल्यूशन रहेगा 21 सेंचुरी में। क्या है ये आज अभिभावकों को भी समझना चाहिए और ये बात आज टीचर्स को भी समझना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य या शिक्षा का मकसद ये ना तो कभी था और ना ही कभी ऐसा होना चाहिए केवल हम किताबी नॉलेज लें, टेक्निकल नॉलेज ले लें, लेकिन उसके बाद अगर हमें समाज में जीना नहीं सिखा पा रही है, हमें चुनौतियों से सामना करना नहीं सिखा पाती है ऐसी शिक्षा, तो शिक्षा का ऐसा मकसद नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों को समझना चाहिए कि शिक्षा वह है जो किसी इंसान को इस तरीके से मजबूत बनाए कि समाज की हर परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित कर पाए। यह उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का। बहुत बारीक तरीके से समझना। आज की डेट में एक चीज, अगर हमें कामयाब होना है तो नंबर फर्स्ट चीज, हमें किसी भी सब्जेक्ट की डीप नॉलेज तो होनी चाहिए, हमें टेक्निकल नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या मैं बोलूं तो कामयाब होने के लिए इन दो चीजों के साथ साथ हमारे पास स्किल भी होनी चाहिए। ऐसे स्किल जो हमें इन लोगों से अलग साबित करे। कहीं पर भी इंटरव्यू में जाओगे तो आप दोनों लोग, तीनों लोग या जितने लोग भी उस इंटरव्यू में बैठेंगे वो आवश्यक डिग्री को लेके जरूर पहुंचेंगे, यानी जिस डिग्री की मांग वहां पर करी होगी वो जरूर लेके पहुंचेंगे। पर इंटरव्यू में डिग्री से रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आप अपने आप को उनसे अलग बता पाते हैं या नहीं बता पाते। वहां पर आपका सिलेक्शन रखा होता है। शिक्षित युवा ही देश का भविष्य होता कहा गया है, लेकिन मैं अब ये कहना चाहूंगा शिक्षित और कुशल युवा, एजुकेटेड एंड स्किल्ड, जिसके पास स्किल भी हो और वो एजुकेटेड भी हो, यही युवा देश को एक निर्माणकारी दिशा प्रदान कर सकता है। स्कूल या कॉलेज के पाठ्यक्रम के अतिरिक्त ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जिससे हम लाइफ में अपने आप को प्रूफ कर पाए, साबित कर पाए। तो ऐसी स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। गहन किताबी ज्ञान और पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे नंबर लेने के बाद भी हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं कि आज वो अपने सर्वाइवल के लिए, जॉब के लिए बहुत भयंकर फाइट कर रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है। एक रिसर्च बता रही है 80% युवा देश का जॉब पाने से इसलिए वंचित रह जा रहा है क्योंकि उसके पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है। जिस जगह पे वो जा रहा है अपने इंटरव्यू के लिए, वहां पर जिस स्किल की आवश्यकता है वो स्किल उसके पास है ही नहीं, इसलिए जॉब नहीं लग पा रही। अच्छा, एक और चीज हम जो जानते हैं, आज हम कई लोगों के ऐसे एग्जाम्पल जानते हैं कि जिन्होंने अच्छी उच्च शिक्षा हासिल नहीं करी, ग्रहण नहीं करी, न ही वो पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा होशियार थे, लेकिन आज वो अपनी सफलता के उस मुकाम पे हैं जहां पर लोग उनका एग्जाम्पल देते हैं। तो ऐसी स्किल जो हमें वो सफलता दिलाए, आज किसी का भी नाम ले लो, धीरूभाई अंबानी का नाम समझ लो, रतन टाटा जी का नाम समझ लो, नरेंद्र मोदी जी का नाम समझ लो, किसी का भी एक एग्जांपल ले लो, अपने ही शहर में देख लो जो आज कामयाबी के टॉप पे है, जिसका हम एग्जांपल लेते हैं या देते हैं, जिनकी चर्चाएं होती हैं, वो पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा तेज नहीं थे या उन्होंने बहुत ही उच्च शिक्षा में महारत हासिल नहीं किया है, लेकिन उनके पास लाइफ के, जीवन जीने के वो आवश्यक कौशल थे जिनके दम पर आज वहां पहुंच पाए। लोग उनकी कामयाबी का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं समाज को। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत कठिन मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके, अच्छे से किताब पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स तो ला सकते। एक और चीज, बहुत ज्यादा मेहनत करके हम जॉब भी पालेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रोथ की, जॉब पाने के बाद उसमें ग्रोथ, निरंतर प्रगति करने की बात करूं, तो वहां पर स्किल के बिना नहीं हो पाएगा। अच्छे मार्क्स आपको कहीं पर ये बोल भी दे कि जॉब मिल भी जाएगी, लेकिन वो आपको कामयाबी के चरम पर, सफलता के टॉप पर नहीं पहुंचा पाएगी, जिसके लिए जरूरी हो जाएगा आपके अंदर ऐसे बेसिक स्किल का होना जिसके दम पर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। आज अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप टॉपर थे क्लास में, आपकी कितनी परसेंट थी। अच्छा, दूसरी चीज इसको समझना, ये पूछ भी लेंगे ना तो इसके आगे जो आप पूछेंगे वो आपके सिलेक्शन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। अगर आप जवाब देते हैं हम आप टॉपर थे क्लास के या आपके बहुत अच्छे मार्क्स थे,
लेकिन उसके बाद आपसे जरूर पूछा जाएगा क्या आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। जरूर पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास लीडरशिप स्किल है, आप 4 लोगों की टीम को लीड कर पाएंगे। क्या आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, क्या आपके पास क्रिएटिव तरीके से सोचने का तरीका है, क्या आप रिस्क लेने का दम रखते हैं, क्या आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, टीम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों के ऊपर आपके जवाब ले जाएंगे जो आपके सिलेक्शन को ओके करवाएंगे या कंफर्म करवाएंगे, जिनके दम पर ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट। क्या आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्या आप टीम मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं, क्या आप एक्सपर्ट हैं टाइम मैनेजमेंट के, क्या आपके पास रिस्क लेने का दम है, लीडरशिप कैपेबिलिटी है। ऐसे सवालों के दम पर ही आप कहीं पर भी आप अपना सिलेक्शन करवा पाएंगे। ये केवल जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपको बिजनेस करना है तो भी आपके पास ये सारी स्किल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपको रिलेशन बनाने की स्किल आनी चाहिए। तो बिना स्किल बेस्ड एजुकेशन के आज की डेट में बहुत मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। एक तरफ हम गवर्नमेंट को कोसते हैं जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। जॉब तभी बन पाएगी जब हम स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर काम करना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब्जेक्टिव नॉलेज या सब्जेक्टिव पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। किताबी गहन ज्ञान के साथ साथ हमारे अंदर ऐसे स्किल भी डेवलप कर पाए जिससे हम समाज में अपने आप को साबित कर पाए या अपने जिंदगी को आसान बनाने में जो स्किल हमें बहुत जरूरी होंगी। बिना इन स्किल के कुछ भी नहीं हो पाएगा लाइफ। स्कूल में मैं ये समझता हूं हर पेरेंट्स को और हर टीचर्स को ये समझना चाहिए केवल किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। इसलिए स्कूलों में एक ऐसी क्लास होनी चाहिए जहां पर बच्चों को सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ ऐसी काउंसलिंग और ऐसी मेंटरिंग की जानी चाहिए जिनमें उनके अंदर छुपी हुई उन स्किल्स को बाहर निकाला जाए और किसी एक स्किल में जिसमें जो बच्चा अच्छा है उसके ऊपर प्रॉपर उसको गाइड किया जाए, मेंटरिंग की जाए, ताकि भविष्य में जाके वो उसी स्किल पे काम करके बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकता है। कितना मैं ये बोल रहा हूँ, हम पढ़ने लिखने में अच्छे बच्चे हैं, बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन काउंसलिंग के अभाव में, एक प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में हर बच्चा जो 12th क्लास में पढ़ रहा है, पास आउट हो रहा है, बस आधे बच्चों को इंजीनियर बनना है, आधे बच्चों को डॉक्टर बनना है और इसी माइंडसेट से वो आगे जाते हैं। जब दुनिया की और जिंदगी की हकीकत से उनका सामना होता है तो बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं। अगर सही समय पे बच्चों को प्रॉपर मेंटरिंग और गाइडेंस मिल जाए तो हम अधिक से अधिक बच्चों के स्किल को निखार पाएंगे। और एक मैं बोल रहा हूं बार बार, पढ़े लिखे के साथ साथ अगर स्किल्ड है युवा देश का, जिसके पास स्किल है, तो ही हम देश को एक रचनात्मक और निर्माणकारी दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो मेरा यही सलाह है, पूरी क्लास के साथ साथ एक क्लास ऐसी होनी चाहिए जहां बच्चों को उनके स्किल के ऊपर बताया जाए, जहां बच्चों को प्रॉपर फ्यूचर गाइडेंस बताया जाए और वो आवश्यक स्किल के ऊपर क्लास दी जाए जिनके दम पर ही वो आगे सर्वाइव कर पाएंगे। मैं जॉब की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूं, मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूं, मैं सोशल लाइफ की बात कर रहा हूं। समाज में भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप समाज में बोल ही नहीं पाएंगे, समाज आपको सम्मान नहीं देगा। तो वो चीजें जहां हम पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ में भी अपने आप को प्रूव कर पाए, ऐसी स्किल जरूर सिखाई जाए आज देश के हर युवा को। हर बच्चे को ऐसी मेंटरिंग और ऐसी गाइडेंस जरूर दी जाए जिससे ही हमारा देश एक निर्माणकारी और रचनात्मक दिशा में बढ़ पाएगा। आज की डेट में बिना स्किल के अगर आप सफल भी हो जाएंगे तो आपकी सफलता निसंदेह एक संदेह के घेरे में होगी। इससे मैं ये मानता हूं, अपने अंदर उन आवश्यक स्किल को डेवलप करो। क्या क्या स्किल है? जैसे मैंने बोला, लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपका टाइम मैनेजमेंट, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपका व्यवहार। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम काम करके हर युवा को सक्षम बना सकते हैं, कैपेबल बना सकते हैं, जिससे कि वो लाइफ में सर्वाइव करने में उसको दिक्कत ना हो। थैंक यू।